नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 64 है, जो कि बेस्ड है सेंटर स्टेट रिलेशन पे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है, तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें, जिससे जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं और पॉलिटिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बैठें तो आपके लिए काफ़ी इजी हो और आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं। पॉलिटी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है और साथ ही साथ हर एग्जाम में पॉलिटी के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आप पॉलिटी क्वेश्चंस का निरंतर अभ्यास करते रहें। तो उसी निरंतर अभ्यास की श्रृंखला में आज हम लोग एक और नए लेक्चर को ऐड ऑन करते हैं। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट आर गिवन? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए पार्ट 10, बी पार्ट 11, सी पार्ट 12, डी पार्ट 13। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पार्ट 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट? भारत के संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन करता है? आपके ऑप्शंस हैं पार्ट 10, बी पार्ट 11, सी पार्ट 12, डी पार्ट 13। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पार्ट 12। तो पार्ट अब थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं कि पार्ट जो 10 है वो किससे रिलेटेड है? द शेड्यूल एंड द ट्राइबल एरिया से। जो पार्ट 11 है वो किससे रिलेटेड है? रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। पार्ट 12 किससे रिलेटेड है? फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। और पार्ट 13 किससे रिलेटेड? ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज वेस्टेड विद द रेसिडुअरी पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रेसिडेंट, बी स्टेट, सी सेंट्रल कैबिनेट, डी पार्लियामेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पार्लियामेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेट्स द रेसिडुअरी पावर विद? भारतीय संविधान अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान करती हैं? आपके ऑप्शन से ए द यूनियन गवर्नमेंट, बी द स्टेट गवर्नमेंट, सी बोथ द यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, डी नीदर द यूनियन नॉट द स्टेट गवर्नमेंट। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए द यूनियन गवर्नमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। In India, stamp duty on financial goods deals are: first, imposed and collected by state government; second, regulated by the union government. Which of the following is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में वित्तीय वस्तुओं के सौदों पर स्टाम्प शुल्क है। पहला, राज्य सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है। दूसरा, संघ सरकार द्वारा विनियमित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है वो आपको चुनाव करना है। तो बताइए। देखिए, जो आर्टिकल 268 है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? जो स्टैंप ड्यूटी ऑन फाइनेंशियल गुड्स होता है उसको इम्पोज कौन करता है? यूनियन गवर्नमेंट इम्पोज करती है। और कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट किसके द्वारा होता है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगर आर्टिकल 268 को ध्यान में रखें तो ना इसमें लिखा है इम्पोज एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये गलत है, और रेगुलेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ये भी गलत है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो स्टैंप ड्यूटी ऑन फाइनेंशियल गुड जो होती हैं वो इम्पोज होती हैं यूनियन गवर्नमेंट में, और कलेक्ट और अप्रोप्रिएट की जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ देम। ऑप्शन डी देखिए, नन ऑफ
दीज। ठीक है, तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच रेस्पेक्ट हैव द सेंटर स्टेट रिलेशन बीन स्पेसिफिकली टर्म्ड एज म्यूनिसिपल रिलेशन? किस संबंध में राज्य संबंधों को विशेष रूप से नगर पालिका संबंध कहा गया है? आपके ऑप्शन से ए सेंटर्स कंट्रोल ऑफ द स्टेट इन द लेजिस्लेटिव स्फेयर, विधायी क्षेत्र में राज्य पर केंद्र का नियंत्रण, बी सेंटर्स कंट्रोल ऑफ द स्टेट इन फाइनेंशियल मैटर, वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र का नियंत्रण, सी सेंटर्स कंट्रोल ऑफ द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर, प्रशासनिक क्षेत्र में राज्य पर केंद्र का नियंत्रण, डी सेंटर्स कंट्रोल ऑफ द स्टेट इन द प्लानिंग प्रोसेस, योजना प्रक्रिया में राज्य पर केंद्र का नियंत्रण। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सेंटर्स कंट्रोल ऑफ द स्टेट इन द प्लानिंग प्रोसेस। इस तरीके से संबंध जो बनता है उसको नगर पालिका संबंध कहा जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना संघ का कर्तव्य होगा? आपके ऑप्शन से ए आर्टिकल 215, बी आर्टिकल 275, सी आर्टिकल 325 या डी आर्टिकल 355। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 355। सेवंथ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल and extra legal devices for securing cooperation and coordination between the state in India? First, the National Development Council. Second, the Governors Conference. Third, Zonal Council. Four, Interstate Council. भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संविधानेतर और अतिरिक्त कानूनी उपकरण है? आपके ऑप्शन हैं फर्स्ट राष्ट्रीय विकास परिषद, दूसरा राज्यपाल सम्मेलन, तीसरा क्षेत्रीय परिषदें और चौथा अंतर्राज्यीय परिषद। तो आपको बताना कि इसमें कौन से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा लीगल डिवाइसेस हैं जो कि कोऑर्डिनेट करती हैं सेंटर और स्टेट के कॉपरेशन में। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो? जो पहला है द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, और द गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस, ये दोनों सही ऑप्शंस हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए देखिए, फर्स्ट एंड टू, ए इज द राइट आंसर। आठवें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट आर कंसिडर्ड नेसेसरली टू प्रमोट यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी इन द इंडियन फेडरलिज्म? भारतीय संघवाद में अनेकता के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान आवश्यक माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए इंटर स्टेट काउंसिल एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, बी फाइनेंस कमीशन एंड रीजनल काउंसिल, सी यूनिटरी जुडिशियल सिस्टम एंड ऑल इंडिया सर्विसेज, डी ऑल ऑफ द अबव। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वाज द झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल फॉर्म्ड? झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? आपके ऑप्शन से ए 8 अगस्त 1993, बी 8 अगस्त 1994, सी 8 अगस्त 1995, डी 8 अगस्त 1996। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 8 अगस्त 1995। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, विच आर्टिकल अमंग द फॉलोइंग सेज दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस अबाउट इंटर स्टेट रिलेशन? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय संबंध के बारे में प्रावधान करता है?
आपके ऑप्शन से ए आर्टिकल 262, बी आर्टिकल 263, सी आर्टिकल 264, डी आर्टिकल 265। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर्टिकल 263। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल? अंतरराज्यीय परिषदों का स्रोत क्या है? आपके ऑप्शन से ए कॉन्स्टिट्यूशन, बी पार्लियामेंट्री लॉज, सी रिकमेंडेशन ऑफ प्लानिंग कमीशन, डी अप्रूव्ड रिजोल्यूशन बाय सीएम। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन कमिटी द इंटर स्टेट काउंसिल वॉज सेटअप इन इंडिया? भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस आयोग समिति की सिफारिश पर की गई थी? आपके ऑप्शन से ए पुंछी कमीशन, बी राजमन्नार कमेटी, सी कोथारी कमेटी, डी सरकारिया कमीशन। आपके आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी सरकारिया कमीशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ जोनल काउंसिल? निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रीय परिषद की विशेषता नहीं है? आपके ऑप्शन से ए इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बी 5 जोनल काउंसिल हैव सेट अप अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, सी चंडीगढ़ ऑल्दो नॉट अ स्टेट इज इंक्लूडेड इन जोनल काउंसिल, डी इट इज एन एडवाइजरी बॉडी। 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच प्रॉपरली? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यूनियन पार्लियामेंट्स पावर ऑफ एडजुडिकेशन इन इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, सी रिवर बोर्ड एक्ट 1970, डी नेशनल वाटर पॉलिसी 1987। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो रिवर बोर्ड एक्ट है वो करेक्टली मैच नहीं हो, क्योंकि वो आया था 1956 में, ना कि 1970 में। तो बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं, ये सी जो है गलत है। 1970 की जगह पे यहाँ पर 1956 में रिवर बोर्ड एक्ट आया था। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, द रीजनल काउंसिल आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय? क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए कॉन्स्टिट्यूशन, बी पार्लियामेंट्री लॉज, सी रिजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, डी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो 16 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पार्लियामेंट्री लॉज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, with reference to the regional council in India, which of the following statement is are correct? First, the council act as sub-federal link of Indian federal system. Second, the council paved the way for cooperation and integration among the state in Indian federal system. Select the correct answer from the code given below. भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन से ए परिषदें भारतीय संघीय व्यवस्था के उप संघीय संपर्क के रूप में कार्य करती हैं। दूसरा, परिषदें भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यों के बीच सहयोग और एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। नीचे दिए कोड से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द काउंसिल एक्ट एज सब फेडरल लिंक्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है कि द काउंसिल पेव द वे फॉर कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन अमंग द स्टेट्स इन इंडियन फेडरल सिस्टम, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू स्टैब्लिश द इंटर स्टेट काउंसिल? निम्नलिखित में से किसे अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करने का अधिकार है? आपके ऑप्शन से ए पार्लियामेंट, बी प्रेसिडेंट,
सी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डी प्राइम मिनिस्टर। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेसिडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, एन इंटर स्टेट काउंसिल में बी स्टैब्लिश्ड बाय। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? आपके ऑप्शन हैं ए द पार्लियामेंट, बी द प्रेसिडेंट, सी द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, डी द जोनल काउंसिल। 19th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज assertion and other labeled as reason. Assertion A, there has been a growing demand for a review of center-state relationship. Reason, the state have no adequate resources to take up developmental project. In the light of above two statement, which one of the following is correct? नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए के रूप में लेबल किया गया है और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। दावा ए, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा की मांग बढ़ रही है। कारण, राज्यों के पास विकासात्मक परियोजनाओं को शुरू करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। उपयुक्त दो कथनों के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका उपयोग करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, असर्शन क्या कह रहा है कि देयर हैज बीन अ ग्रोइंग डिमांड फॉर अ रिव्यू ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, बिल्कुल सही है असर्शन है। रीजन क्या कह रहा है कि द स्टेट हैव नो एडिक्वेट रिसोर्सेज टू टेक अप डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, which of the constitutional provision lays down that taxes can neither be levied nor collected without the authority of law? कौन सा संवैधानिक प्रावधान यह कहता है कि कानून के अधिकार के बिना कर न तो लगाया जा सकता है और न ही एकत्र किया जा सकता है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 265, बी आर्टिकल 266, सी आर्टिकल 300, डी आर्टिकल 368। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आर्टिकल 265। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, सरकारिया कमीशन वॉज सेटअप टू रिव्यू। सरकारिया आयोग की स्थापना किसकी समीक्षा हेतु की गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए द रिलेशंस बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर, बी द रिलेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, सी द रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, डी द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज सरकारिया कमीशन विच वॉज एम्पावर्ड टू रिकमेंड चेंजेस इन सेंटर स्टेट रिलेशन सबमिट्स इट्स रिपोर्ट। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में बदलाव की सिफारिश करने का अधिकार था, ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? आपके ऑप्शन हैं ए 1983, बी 1984, सी 1985, डी 1987। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, ठीक है, ई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, द सरकारिया कमीशन वॉज सेटअप फॉर द रिव्यू ऑफ रिलेशन बिटवीन। सरकारिया आयोग की स्थापना किसके बीच संबंधों की समीक्षा के लिए की गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, बी द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव, सी द सेंटर एंड द स्टेट, डी द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी द सेंटर एंड द स्टेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25,
द रिकमेंडेशन ऑफ द सरकारिया कमीशन आर रिलेटेड टू। सरकारिया आयोग की सिफारिशें किससे संबंधित हैं? आपके ऑप्शन हैं ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, बी पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, सी मेंबरशिप ऑफ द प्रेसिडेंट, डी सेंटर स्टेट रिलेशन। ऑप्शन डी सेंटर स्टेट रिलेशन। तो आज के हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर आईसीएस को। साथ ही साथ अपने फीडबैक को भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि हम और भी बेहतर और क्वालिटी लेक्चर्स आप सभी के लिए ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।